चलिए अब हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम की। ये मैथ का एक ऐसा थ्योरम है जो कि कई जगह काम में आता है। आप ज्योमेट्री की बात कर लें, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ है। आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लें, वहाँ इसका यूज़ होता है। अगर आपको किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है तो वहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, या फिर आपको किसी चीज़ का हाइट पता करना है तब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो इसका कई जगह यूज़ आता है। इसी वजह से इस थ्योरम का एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब हम लोग इस थ्योरम पे आते हैं कि एक्चुअली एक थ्योरम क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या कि उसके तीन एंगल में से, उस ट्रायंगल के तीन एंगल में से जो एक एंगल है वो 90 डिग्रीज का है। वो एक राइट एंगल है जिसको हम ऐसे शो करते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्रीज का होगा, जिसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाता है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाएगा या फिर राइट ट्रायंगल बोल सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अगर मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी दो साइड दिया हुआ हो तो मैं तीसरे साइड का पता लगा सकता हूं। अब ये देखने से पहले कि ये कैसे होता है, यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ है जिसको हम ध्यान से देखना चाहेंगे। वो ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड होगा, मतलब क्या इस ट्रायंगल में जैसे मैं अगर इस साइड की बात करूं जो कि इस 90 डिग्री वाले साइड के ठीक ऑपोजिट है, ये साइड इस ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा इस ट्रायंगल का। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये ट्रायंगल जिस तरफ खुल रहा है, ये दोनों साइड इस तरफ खुल रहे हैं, तो ये वाला साइड इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। और इस साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस बोलेंगे। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम उसमें आराम से देख के ये बता दें कि उसका हाइपोटेनस कौन सा है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक ऐसा कुछ ट्रायंगल हो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कुछ ट्रायंगल होता, कुछ ऐसा ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें हाइपोटेनस कौन सी साइड होगी तो यहाँ मैं देख के बता सकता हूँ कि ये 90 डिग्री वाला जो एंगल के ऑपोजिट साइड होगी, यानी कि ये वाली साइड इस ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होगी और इस वजह से ये हाइपोटेनस होगी, हाइपोटेनस कहलाएगी। वैसे ही मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ ऐसा ट्रायंगल होता, कुछ ऐसा ट्रायंगल जहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड, ये वाली साइड जो होती, ये वाली साइड जो सबसे लॉन्गेस्ट मुझे दिख रही है, ये हो जाती मेरी हाइपोटेनस। और अगर आप यहाँ पे कोई और एग्जांपल लेना चाहें ताकि हम ये बिल्कुल अच्छे से कह सकें कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होगा, तो मान लेते हैं ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री दी हुई है, तो इसके ऑपोजिट वाला साइड यानी कि ये वाला साइड हमारा हाइपोटेनस होगा। ये वाला साइड हाइपोटेनस होगा। और अब हम पहचान सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमें कैसे पता करना है। तो मान लेते हैं कि इस हाइपोटेनस की वैल्यू कुछ c है, यहाँ इसकी वैल्यू कुछ c है। ये जो छोटा वाला साइड है यहाँ पे, मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ a है इसकी वैल्यू। और जो दूसरा छोटा वाला साइड है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू b है कुछ। तो पाइथागोरस थ्योरम हमसे ये कहता है कि ए स्क्वायर यानी कि किसी भी एक छोटे वाले साइड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि दूसरे छोटे वाले साइड का स्क्वायर, इनका जो सम होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा, वो हाइपोटेनस के लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमें पाइथागोरस थ्योरम बताता है। चलिए इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ताकि ये चीज़ हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक कुछ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी ऐसा हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें मान लेते हैं ये वाली साइड कुछ 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड कुछ 4 सेंटीमीटर है, और हमें बोला गया है इस साइड का पता करने के लिए, इस वाले साइड का पता करने के लिए।
ये हमारी 90 डिग्री दी हुई है, क्योंकि ये राइट एंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री दी हुई है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस आखिर है क्या। हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि हम निकाल क्या रहे हैं। तो अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूं तो ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड, यानी कि ये वाला साइड मेरा हाइपोटेनस कहलाएगा, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है जिसको हमने यहाँ पे C से डिनोट किया है। तो ये मेरा हो जाएगा C के बराबर। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी एक छोटे साइड का स्क्वायर, जैसे हम 4 ले लेते हैं पहले, तो 4 का स्क्वायर प्लस दूसरे छोटे साइड का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, इसका जो सम होगा वो इस हाइपोटेनस के लेंथ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा C स्क्वायर के बराबर, जिसकी वैल्यू हमको पता करनी है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 स्क्वायर होता है 16, 4 स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 3 टाइम्स 3, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9, और इसका टोटल सम जो है हमारा C स्क्वायर के बराबर होगा। 16 प्लस 9 होता है 16 प्लस 10 हो गया 26, 26 माइनस 1 यानी कि 25। तो 16 प्लस 9 मेरा आ जाएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा 25, जो कि C स्क्वायर के बराबर है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि C स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 25। अब अगर मैं दोनों साइड प्रिंसिपल अंडर रूट ले लूं या फिर पॉजिटिव अंडर रूट कह लीजिए, या फिर दोनों साइड में अगर अंडर रूट ले लूं, इस साइड भी और इस साइड भी, तो यहाँ से मेरी जो C की वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। यहाँ प्लस माइनस 5 आ सकता था, लेकिन डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव 5 को ही सिर्फ रखेंगे। तो यहाँ से मेरी C की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो इस हाइपोटेनस C की वैल्यू होगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जैसा हमने माना था कि हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि जो हाइपोटेनस की लेंथ है वो बाकी दोनों साइड से बड़ी है। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ट्राई करते हैं। मान लेते हैं यहाँ हमारे पास एक ट्रायंगल है, कुछ ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है, और मान लेते हैं कि ये साइड हमें कुछ 5 सेंटीमीटर दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, और ये साइड कुछ 12 सेंटीमीटर दी हुई है, और हमसे पूछा गया है कि ये वाली साइड की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारी हाइपोटेनस क्या है। तो ये है हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हमारा हाइपोटेनस होगा। तो ये वाली साइड जो हमसे पूछी गई है वो हमसे उसका हाइपोटेनस का लेंथ पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग कुछ से मान लेते हैं, इसको हम कुछ h मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये जो हाइपोटेनस के साइड के लेंथ का जो स्क्वायर होगा, यानी कि h स्क्वायर, वो जो होगा इस साइड के लेंथ के स्क्वायर प्लस इस साइड के लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस ऑफ 12 स्क्वायर के बराबर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 5 स्क्वायर होता है 25, और 12 स्क्वायर होता है 12 इंटू 12 यानी कि 144। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 144 प्लस 25 हो जाएगा 169, यानी कि यहाँ से h स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 169 आ जाएगी। अब अगर मैं दोनों साइड इनका प्रिंसिपल रूट ले लूँ या फिर पॉजिटिव रूट ले लूँ, तो मुझे मिलेगा यहाँ से h की वैल्यू जो है, h की वैल्यू वो आ जाएगी। अब 169 होता है 13 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि 13 का स्क्वायर का अंडर रूट 13 ही हो जाएगा। तो यहाँ से जो है h की वैल्यू 13 आ गई, यानी जो हाइपोटेनस है यहाँ पे इसकी लेंथ हो जाएगी 13 सेंटीमीटर।